नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। तो अभी अगर आप अनलिमिटेड 5G को यूज़ कर रहे हैं तो ये सुनने के बाद आप काफ़ी सैड होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर जो 5G प्लान्स हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं और अब आपका अनलिमिटेड 5G जो है वो बंद होने वाला है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, बताऊंगा इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 5G की, तो इंडिया के अंदर करंटली बहुत से यूजर्स जो है वो 5G को अब यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। और जो लोग 4G में थे तो उन्होंने भी यहाँ पर 5G स्मार्टफोन को खरीद के 5G नेटवर्क को अडॉप्ट कर लिया है। ऐसे में यहाँ पर 5G यूजर्स तो बढ़े हैं, लेकिन 5G का आप कह सकते हो रेवेन्यू जो है वो उतना अच्छा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जियो और एयरटेल। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जियो और एयरटेल ने बहुत ज़्यादा निवेश किया है अपने 5G स्ट्रक्चर को इंडिया के अंदर बिल्ड करने के लिए, और हर जगह यहाँ पर 5G सेटअप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा उन्होंने निवेश किया है। और वो निवेश कहीं ना कहीं वो हर एक यूजर से प्राप्त अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका ARPU जो है मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो जो सेट करना चाहते थे। जैसे एयरटेल ने यहाँ पर जो है एयरटेल के CEO ने जो कहा था वो 300 रुपये ARPU पर मंथ हर एक यूजर से यहाँ पर आप कह सकते हो लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो है वो अपनी राय यहाँ पर दी थी। और मीटिंग वगैरह में भी उन्होंने कहा था कि 301 तक यहाँ पर जो है वो अपना ARPU लेकर जाना चाहते हैं। बट अभी तक ARPU उतना पहुंच नहीं पाया एयरटेल का, और जियो का जो ARPU है वो एयरटेल से यहाँ पर आप कह सकते हो कम ही है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर पता ये लग रहा है कि अब भैया 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है और सभी यूजर्स अनलिमिटेड 5G का यूज़ कर रहे हैं। रिचार्ज तो वो करा रहे हैं 239 का, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अनलिमिटेड डाटा यूज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अनलिमिटेड डाटा जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोक रहा है उनका टैरिफ हाइक करने से। मतलब यूजर्स यार आजकल क्या करें, 239 का एक मिनिमम रिचार्ज किए ले रहे हैं और उसके बाद वो अनलिमिटेड 5G यूज कर पा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो है वो ARPU जो है उतना इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, एक्सटेंड नहीं हो पा रहा, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहे हैं 5G नेटवर्क से। ऐसे में वो अलग अलग तरीका आजमा रहे हैं। हालांकि अभी जैसे वोडाफोन आइडिया ने क्या किया था अपने ARPU को सुधारने के लिए, हालांकि वोडाफोन आइडिया अभी तक 5G में उतना नहीं है, लेकिन हाँ वोडाफोन आइडिया ने भी क्या किया था, जितने भी उनके स्टोर्स हैं, ऑफिशियल स्टोर्स हैं, वहां पर कहा था कि आप जो है वो प्रीपेड यूजर्स को टारगेट मत करो, पोस्ट पेड यूजर्स को टारगेट करो। और वहां पर जो है जितने भी ब्रॉडबैंड लाइक सर्विस हैं उनका ज़्यादा प्रमोशन करो, उनके ज़्यादा पोस्टर्स लगाओ, ताकि वो ब्रॉडबैंड से ही आप कह सकते हो अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को, मतलब उनका जो भी आप कह सकते हो प्रॉफिट है वो जनरेट कर पाए, अगर वो सिम कार्ड यूजर से जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर जियो ने भी जो है वो टारगेट किया था। जियो अभी यहाँ पर जो है वो ज़्यादा प्रमोट कर रहा है अपना फाइबर सर्विस, जैसे कि उनकी एयर फाइबर सर्विस। यहाँ पर अभी एयर फाइबर सर्विस के लिए एक नया ऑफर भी आया है, जहाँ पर वो 50 डेज फ्री कनेक्शन दे रहे हैं। मतलब 50 दिन तक यहाँ पर कनेक्शन जो है वो आपको फ्री मिलने वाला है अगर आप एयर फाइबर के एक नए कस्टमर बनते हो, मतलब एक नया कस्टमर अगर आप बनते हो एयर फाइबर का। तो इस तरीके से वो अपने 5G के मतलब प्रॉफिट को वो कहीं ना कहीं एयर फाइबर से जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि 5G भी यहाँ पर जो है वो एयर फाइबर भी जो है वो 5G के नेटवर्क पर ही यहाँ पर काम करता है। और जियो का फाइबर भी जो है वो कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं, ताकि अलग अलग OTT ऐप्स को यहाँ पर जो है वो प्रमोट करके, डिस्प्ले करके, एडवर्टाइज करके जो है वो ज़्यादा महंगे प्लान एक्वायर करने वाले कस्टमर को अपनी तरफ यहाँ पर जो है वो अट्रैक्ट कर सकें। इसलिए यहाँ पर जो है वो जियो और आप कह सकते हो एयरटेल जो है वो ब्रॉडबैंड सर्विस को अपनी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। लेकिन ऐसे यहाँ पर कब तक चलने वाला है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो एयरटेल और जियो बहुत जल्द अपना टैरिफ हाइक कर सकते हैं, और लोकसभा के जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं उसके बाद ही आपको ये जो है वो होते हुए दिखेगा। अभी यहाँ पर टैरिफ हाइक नहीं किया जाएगा। हाँ, थोड़े बहुत बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे प्लान में यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव करके डाटा यहाँ पर जो है वो ज़्यादा दिया जा रहा है, थोड़ा प्लान का प्राइस बढ़ा करके 5G के सेपरेट प्लान्स जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। तो वो आपको इलेक्शंस के बाद ही देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर अभी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भी हमें यहाँ पर पता चला, और यहाँ पर जो बर्नस्टेन है उन्होंने भी यहाँ पर कहा है, क्या रिपोर्ट उन्होंने बताई है, उन्होंने बताया है कि बहुत ही मतलब कह सकते हो साफ सुथरा यहाँ पर जो है उन्होंने बताया, मतलब अपनी बात कही है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप टैरिफ हाइक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बहुत जल्द यहाँ पर अनाउंस किया जा सकता है पोस्ट इलेक्शन, मतलब इलेक्शंस के बाद। यहाँ पर आप कह सकते हो जुलाई से अक्टूबर टाइम फ्रेम के बीच में यहाँ पर जो है वो प्लान के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखेंगे, और कितने मतलब 15% तक यहाँ पर टैरिफ हाइक किया जा सकता है। 5-10% नहीं होगा, 15% तक टैरिफ हाइक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भारतीय एयरटेल जो है वो अपना ARPU जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहता है 260 रुपीज़ प्लस। यहाँ पर कब तक, फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, मतलब 260 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पर जो अपना ARPU लेकर जाना चाहता है। तो 15% जब टैरिफ हाइक किए जाएंगे और 5G के सेपरेट 5G के प्लान्स को लॉन्च किया जाएगा, तो यहाँ पर अनलिमिटेड 5G आपका जो है वो आप कह सकते हो रुक सकता है, मतलब स्टॉप हो सकता है। बहुत ज़्यादा हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया अनलिमिटेड 5G, लेकिन अब यहाँ पर ये सर्विस बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी कि बंद हो गई है।
और अब यहाँ पर आप 5G यूज़ करोगे तो उसके लिए आपको अलग से पहले 5G का प्लान रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर कहूँगा कि 4G से ज़्यादा डाटा आपको 5G के ऊपर मिलने वाला है, बल्कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा ही आपको डाटा मिलेगा, क्योंकि 5G के अंदर डाटा बहुत जल्दी कंज्यूम होता है और 4G के मतलब जितना डाटा हमें देता है अगर उतना ही डाटा 5G के अंदर रहेगा तो 5G का कोई यहाँ पर बेनिफिट निकल कर आएगा नहीं। तो ऐसे में प्लान्स तो यहाँ पर महंगे किए जाएंगे, 5G के सेपरेट प्लान्स लाए जाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी डाटा जो है वो 4G से आप कह सकते हो कंपेयर करो तो ज़्यादा ही देखने को मिलने वाला है 5G यूजर्स को। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा। हालांकि मैं ऐसे अपडेट्स यहाँ पर जो है वो हमेशा बनाता रहता हूँ, ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूँ, क्योंकि आप लोग कई कमेंट आते हैं। अभी एयरटेल ने यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों का 5G नेटवर्क बंद भी कर दिया था, मतलब वो 5G यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो गलत तरीके से आप कह सकते हो टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे और वो अपने 5G आप कह सकते हो जो नेटवर्क को है वो शेयर कर रहे थे हॉटस्पॉट्स के जरिए, या फिर वो ज़्यादा डाटा कंज्यूम कर रहे थे, या फिर आप कह सकते हो उसको एज अ बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ कर रहे थे। ऐसे यूजर जो 5G का कमर्शियल यूज़ में आप कह सकते हो मतलब यूज़ कर रहे थे एयरटेल के 5G का, तो एयरटेल ने वहाँ पर जो है वो उन यूजर्स का जो है वो डाटा और प्लान को यहाँ पर बंद भी किया है। तो ऐसे में अब यहाँ पर 5G सर्विसेज ज़्यादा फ्री आपको देखने को नहीं मिलने वाली, बहुत जल्द आपको 5G प्लान्स इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अब आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, क्या आप 4G ही यूज़ करोगे या फिर 5G अगर आपने ले लिया है और अडॉप्ट कर लिया है, अभी तो आप अनलिमिटेड 5G फ्री में मिला है इसलिए 5G आपने लिया है, लेकिन जब आपको 5G का पैसा देना पड़ेगा तो क्या आप 5G यूज़ करोगे या फिर आप मतलब 4G आप कह सकते हो प्लान्स के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे? आपकी क्या राय कमेंट करके बताएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं रोजाना वीडियो क्या करता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।